हेलो एवरीवन, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। ऑल ऑफ यू की जगह तो मैंने आपको कल की क्लास में सिखा दिया होगा ऑल एंड सन्ड्री बोलना है। जय हिंद टू ऑल एंड सन्ड्री। आप सब लोगों का एक बार फिर से मैं मिस्टर मैक्स इंग्लिश विद मिस्टर मैक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फटाक से जुड़ जाइए, देखिए, और लगभग हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक के लिए पहला टॉपिक एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस पार्ट 14 इज गोइंग ऑन, सेशन 14 इज गोइंग ऑन। इस टॉपिक को हमने डिटेल में पढ़ा है। अभी इसके बाद एक क्लास और आना है। आप बोलेंगे सर ऐसा क्या चल रहा है इस टॉपिक में। इसका लंबा चलाने का मेरा कारण भी यही था ताकि YouTube पर भी जो एक ट्रेंड चला हुआ है कि थोड़ी छोटी छोटी क्लासेस देकर टॉपिक को अधूरा छोड़ने की, हमने इसको डिटेल्ड एनालिसिस दिया है और हमने इसको CGL मेंस तक, हमने इसको मैं कहूं कि ग्रेजुएशन लेवल तक को इसको टच किया है। हर एक लेवल का एग्जाम का जो स्टूडेंट होता है वो इस टॉपिक से गो थ्रू हो सकता है। 14 पार्ट चल रहा है तो आधे घंटे का क्लास होता है, तो 6 से 7 घंटे की क्लास तो बच्चे अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी लग जाती है यदि ढंग से इस टॉपिक को टीच करवाया जाए तो 7-8 घंटे का क्लास है। एक टॉपिक को डिक्शनरी से अपनी हटा दीजिएगा कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हैव बीन कंप्लीटेड फ्रॉम आवर साइड। द वेरी फर्स्ट टॉपिक हैज बीन कंप्लीटेड, राइट सर। तो आज हम इसके इन्फिनिटिव वाले पार्ट को देखेंगे। बच्चों कल की क्लास में आपने देखा था मॉडल है बी गोइंग टू, बी अबाउट टू, इज टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, वर टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू, इट इज टाइम वाले, देयर वाले जैसे तमाम सेंटेंसेस हमने कल की क्लासेस में देख ली। होपफुली आप लोगों को समझ में आए होंगे। ठीक है, एक स्टूडेंट को मैंने एक सेंटेंस बताया था आई एम गोइंग टू वाला, वो थोड़ा सा देखिए कि सर आई एम गोइंग टू जयपुर का पैसिव वॉइस बनाइए। मैं प्यारे बच्चों आपको पहले भी कह चुका हूं। देखिए लग रहा है ना कि जैसे लाइव क्लास चल रहा है, ऑनलाइन वाला सिस्टम ही नहीं है। पढ़ने वाला और पढ़ाने वाले दोनों अच्छे होने चाहिए। बोलते हैं ना यू एंड आई यदि मिल जाए, सेम मोटो हो जाए तो कन्वर्ट्स इनटू ग्रैंड सक्सेस। एक महान सफलता हासिल की जा सकती है यदि पढ़ाने वाला पढ़ाने के मूड से आए और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो लर्नर है, वो पढ़ने के मूड से आ जाए तो आइसिंग ऑन द केक, इट विल बी चेरी ऑन द केक। एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा आप सब लोगों को। बट फॉर दैट एक कमिटेड होना चाहिए बंदों को, इनडोमिटेबल विल होनी चाहिए किसी भी आदमी में। आर यू गेटिंग मी? मजा नहीं है। आई से गॉट इट, लिख दो जरा एक बार। यस सर, आई से गॉट इट, यस सर। बहुत बढ़िया बच्चों, अच्छा कर रहे हो। आई एम गोइंग टू जयपुर, आई इज अ सब्जेक्ट, एम गोइंग इज वर्ब। मैं जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं? जयपुर। कहां जाना, कहां का जवाब मैंने आपको बताया था बच्चों, आपने थोड़ा बहुत भी देखा हो तो MPTR, मैनर, प्लेस, टाइम और रीजन बताने वाले वर्ड्स। कोई स्टूडेंट मेरे से थोड़ा लेट भी जुड़ा है तो ध्यान दीजिएगा, MPTR, मैनर, प्लेस, टाइम और रीजन वाले जितने भी वर्ड्स हैं प्यारे बच्चों, ये कभी भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का निर्माण नहीं करते हैं। किसका आंसर देते हैं? ये एडवर्बियल का आंसर होता है। SVOCA में देखें तो ये ए है, एडवर्बियल है। जयपुर तो एक स्थान का नाम है, इसीलिए दिए गए सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। And if object is not given in a sentence, तो my dear, as you all know, the passive voice of the given sentence is not possible at all. Are you getting me? समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? Well done. लेकिन सर आपने एक सेंटेंस बनाया तो था कल, एक स्टूडेंट कह रहा है मेरे से कि इसका कैसे बन गया? I am going to buy a car. इसका कैसे बन गया सर? प्यारे बच्चों यहां पर गोइंग, अब गोइंग थोड़ी देखो, गोइंग क्या कि टू भी आया, फिर इन्फिनिटिव वाला स्ट्रक्चर है एम गोइंग टू। याद कीजिए मैंने क्या लिखवाया था? बी गोइंग टू लिखवाया था। बी गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो जरा, गोइंग के आगे टू भी आया, फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव है। क्या इसके बाद प्यारे बच्चों इन्फिनिटिव आया क्या? जरा देखो, आप इधर देखिए, क्या इसमें इन्फिनिटिव आया क्या? आई एम गोइंग टू नहीं आया ना, इन्फिनिटिव तो आया ही नहीं। जब इन्फिनिटिव नहीं है तो फिर ये कैसे बना? ये जरा देख लीजिए बाप, ये तो अलग सेंटेंस। इसका मीनिंग क्या है? मैं कार खरीदने वाला हूं। इसका कतई मतलब ये नहीं कि मैं कार खरीदने जा रहा हूं, मैं कार खरीदने वाला हूं, इंटेंशन शो कर रहा है, ये तो मीनिंग ही बदल गया। तो इसको बनाने के लिए मैंने कल कहा था, इसी में आप बी लगाकर बना दीजिए। अ कार इज गोइंग टू का गोइंग टू ही रहेगा प्यारे बच्चों, गोइंग टू बी बॉट। एक दो स्टूडेंट ने कहा था कि सर ये इसमें बीइंग क्यों नहीं लगा? बाई में जब ING है तो आपने तो कहा था बीइंग लगेगा, यहां बीइंग क्यों नहीं लगा? क्योंकि गोइंग टू यहां पर वर्ब का फंक्शन नहीं कर रहा है, वैसे वर्ब का फंक्शन नहीं कर रहा है। ये एक स्ट्रक्चर है, अबाउट टू, गोइंग टू, जिनका मतलब वाला है, वाली है, वाले हैं, ऐसा मीनिंग आ रहा है। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? आज का क्लास शानदार रहने वाला है। होपफुली आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे आज के सेशन को। आइए बच्चों, देखिए बच्चों क्या है
किस प्रकार का सिस्टम है, देखिए अच्छे से समझिए। बच्चों मैं कुछ वर्ब दे रहा हूं, लव है, लाइक है, वॉन्ट है और विश है। और भी कोई वर्ब हो सकती है, लेकिन लव वाली, वॉन्ट वाली, लाइक, लव, लाइक, वॉन्ट, विश वाली यदि वर्ब्स आपको कहीं पर भी देखने को मिले प्यारे बच्चों, इनके बाद आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे और इसके बाद टू इन्फिनिटिव आ जाए। सर ये इन्फिनिटिव क्या होता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और प्यारे बच्चों एक और ऑब्जेक्ट यदि आपको देखने को मिले, यदि ऐसी संरचना आप लोगों को कहीं पर भी देखने को मिले, एडवांस पार्ट ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस इज गोइंग ऑन, फालतू का नाम है एडवांस, क्या बिगाड़ लेगा अपना एडवांस? मैंने कल भी कही थी कि आप लोग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखी दिखते इसमें बी लगा दो, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बना दो, बस हो गया पैसिव वॉइस। और ये जो वर्ब्स हैं जितने भी हैं इनको एज इट इज रख दो। ध्यान दो, यदि किसी भी सेंटेंस में लव, लाइक, वांट, विश में से कोई भी एक वर्ब आ जाए, ध्यान दीजिए सभी बच्चे, इनके बाद ऑब्जेक्ट आ जाए, ऑब्जेक्ट के बाद टू इन्फिनिटिव आ जाए, फिर से एक ऑब्जेक्ट आ जाए, तो आप इन वर्ब्स को तो एज इट इज रखेंगे। इधर वाला ऑब्जेक्ट यदि इधर आने की कंडीशन में तो इधर ले आइए, और इधर वाला ऑब्जेक्ट इधर आने की कंडीशन में नहीं है तो छोड़ दीजिए ना, क्या दिक्कत है? और फिर ऐसा का ऐसा इसका बना दीजिए पैसिव वॉइस। लव, लाइक, वांट, विश वाले सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक ने कहा कि सर, एक स्टूडेंट ने हमसे पूछा कि जैसे आई वॉन्ट सम कॉफी, मुझे कुछ कॉफी की जरूरत है सरकार। अरे क्या दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं है सर, इसका वैसे थोड़ी ना बनेगा। अरे तो सेंटेंस ही अलग है भाई, ये तो साधारण हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें इन्फिनिटिव कहां दिख रहा है आपको? बना दो, इधर लेकर आ जाओ ना, क्या दिक्कत है? सम कॉफी, ये रहा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इज वांटेड, सम कॉफी इज वांटेड बाय मी। आर यू गेटिंग मी? अच्छे तरीके से रखिए प्यारे बच्चों, जोश जज्बा जुनून तो बरकरार रहना चाहिए, सीधे बैठकर पढ़ा करो। और जिस स्टूडेंट ने इन लाइव क्लासेस को अपनी आदत में शुमार कर लिया है, तो बहुत सारा पैसा घर पे रहकर आप बचा लोगे। आपका रूम रेंट बचने लग जाएगा, आपकी जो कोचिंग की जो एक्स्ट्रा फीस होती है, जैसे मैंने आप लोगों ने, आप बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से पढ़े हुए हैं, केवल जो जनरल इंग्लिश का भी बैचेस जो मेरे से लेकर गए 6000 प्लस का चार्जेस कर रखा है, और यहां आकर आप पर्सनली पढ़ेंगे तो 7000 8000 रुपए आपको एक कोर्स का हमें पे करना पड़ेगा। घर बैठकर इतने रुपए में तो आप, मैं कहूं कि अच्छे से अच्छे नेट का भी रिचार्ज करवाएं फॉर अ ईयर, तो लगभग 2000 रुपीज में आराम से आप एक साल का रिचार्ज करवा सकते हैं, और जिसमें 1.5 या 2 GB पर डे आप लोग आराम से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, 1 ईयर का। और इतना तो आप आराम से 1000-1500 रुपया तो वैसे ही खर्च कर देते हो रिचार्ज की मैं बात करूं तो, ठीक है ना? मतलब टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, कहने की बात है, आम के आम और गुठलियों के दाम दोनों काम हो रहे हैं। आपको आदत बना लेना है, इसको आदत में डाल। आप लाइब्रेरी में भी बैठे बैठे ईयरफोन लगाया और वहां पर भी पढ़ते गए कि चलो आज सर ने क्या टीच करवाया। ठीक है, कुछ तो बच्चे इसको टाइम किलिंग के तौर पे लेंगे तो उनका तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जो रेगुलर बेसिस पर वीडियोस वॉच कर रहे हैं, जिसने एक टाइम को फिक्स बांध लिया है, स्टिपुलेट कर लिया, स्टिक टू देयर टाइम टेबल, बोलते हैं ना, टाइम टेबल के प्रति स्टिक हो गए हैं, दे विल डेफिनेटली गेट समथिंग गुड इन देयर लाइफ। ये आई कैन जस्ट एंश्योर यू ऑल, अश्योर नहीं कर रहा हूं, एंश्योर कर रहा हूं मैं दे सकता हूं लिखकर आप लोगों को। जिसने, बोलते हैं ना, एक मैंने बहुत अच्छा कोटेशन पढ़ा, जो लोग कोरोना में लॉकडाउन में भी जो स्टडी कर रहे हैं, जो लोग लॉकडाउन में भी स्टडी कर रहे हैं, वो इस कोरोना वायरस से भी खतरनाक है। बोलो सर कैसे? कि देखना आगे वो कितना भयानक रिजल्ट लेकर आएंगे दूसरे विद्यार्थियों के लिए। भयानक नहीं, भयानक तो दूसरों के लिए, खुद के लिए तो बड़ा शानदार रिजल्ट लेकर आएंगे। जो लोग कोरोना में भी या जो लोग लॉकडाउन में भी स्टडी कर रहे हैं, वे कोरोना से भी खतरनाक है। मतलब वो एक भी जो अपॉर्चुनिटी है उसको वेस्ट नहीं जाना चाहते हैं, वे उसको इनकेस करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपने एफर्ट्स को पुट इन करना चाहते हैं कि डेली आई वांट टू लर्न समथिंग, कुछ ना कुछ मैं डेली सीखना चाहता हूं। ये जोश जज्बा जुनून कूट कर भरा रहना चाहिए प्यारे बच्चों आप लोगों में। और फिर देखिए, बड़े से बड़ा पहाड़ आपके, बोलते हैं ना, कितनी भी बड़ी आपका चाहे लक्ष्य कितना भी बड़ा हो, लक्ष्य कितना भी ऊंचा हो,
लेकिन उसके लिए चल जो रास्ता होगा वो आपके पांव के नीचे ही होगा, याद रख लेना। सब कुछ हमारे नीचे है। सोच बड़ी रखिए, थिंक बिग। और हम सब कुछ नहीं है, हम सब विचारों के पुलिंदे हैं। एज मिस्टर गांधी हैड सेड कि वी आर नथिंग, वी आर जस्ट आइडियाज, वी आर जस्ट, वी कैन से थॉट्स, एंड व्हाट वी थिंक वी बिकम। जो हम सोचते हैं वही बन जाते हैं, मतलब हम विचार हैं। आपने कमजोरी बना लिया तो कमजोर हो गए। जस्ट लाइक दैट स्वामी विवेकानंदा हैड सेड, स्ट्रेंथ इज लाइफ और वीकनेस इज डेथ। यह है क्या? विचार है। ये विचार है माय डियर। आप लोगों ने सोच लिया यार मेरा कुछ नहीं हो सकता, रोइए, रोते रहिए। जो रोता रहता है उसको ऐसा ही दिखाई देता कि जिंदगी में सब लोग रो रहे हैं। और जो लोग यार वाव, लाइफ में हर जगह अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि वाव यार यहां पर भी मजा आ रहा है, यहां पर भी, उनको डिफिकल्टी में भी अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। और बहुत सारे ऐसे लोग भी जिनको अपॉर्चुनिटी में भी डिफिकल्टी दिखाई देती है। आपको ऐसा बनना है कि डिफिकल्टी में भी अपॉर्चुनिटी निकालनी है। सो आर यू रेडी? आर यू रेडी माय डियर? आप मेरे स्टूडेंट हैं, आप मेरे भाई हैं, आप मेरी बहनें हैं, मेरे से छोटे हो सकते हैं, मेरे बड़े भाई छोटे भाई की तरह हैं। एक परिवार है अपना, इंग्लिश विद मिस्टर मैक्स के ऊपर जो अपना एक परिवार बना है, आप सभी परिवार के हिस्सेदार हैं। हम सब टुगेदर वी बिकम अ फैमिली, टुगेदर वी बिकम अ फैमिली, वी टुगेदर बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल कर लेकर आ जाएंगे। आइए टॉपिक पर, आइए बच्चों। सम कॉफी इज वांटेड बाय मी। तो फिर सर ये क्या स्ट्रक्चर, ये देखिए जरा, देखिए यहां पर सेंटेंस लेकर आ गया, ही वॉन्ट्स someone to take photographs। देख लीजिए प्यारे बच्चों, एक से बढ़कर एक सेंटेंस आ रहा है। He wants someone to take photographs। फटाफट देखिए क्या है, He wants someone to take photographs। पीछे आइए, ये want को उठाया, want के बाद ऑब्जेक्ट है क्या, ये रहा ऑब्जेक्ट, want आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, टू टेक इन्फिनिटिव में फिर एक और ऑब्जेक्ट आ गया। करना क्या है, पहले वाले पार्ट को एज इट इज रखना है। ये रहा बच्चों, ही वॉन्ट्स, ठीक है। फोटोग्राफ्स को इधर लेकर आ सकते हैं, बिल्कुल लेकर आ सकते हैं। ही वॉन्ट्स, क्योंकि ही और फोटोग्राफ्स अलग अलग है, ऑब्जेक्ट को लेकर आ गए। ही वॉन्ट्स क्या, फोटोग्राफ्स, इसका पैसिव वॉइस बनेगा टू बी टेकन। लीजिए बच्चों, He wants photographs to be taken by someone, नहीं लगाने की जरूरत है, someone, no one इनको लगाते नहीं है। He wants someone, he wants photographs to be taken। कौन सा सेंटेंस देखा प्यारे बच्चों, He wants someone to take photographs। Any doubt my dear? आराम से समझ में आ रहा है आप सभी को? एक एक सेंटेंस को बहुत अच्छे तरीके से देखना, अपने को कोई भी दिक्कत नहीं है। आराम से चलेंगे तो कोई भी समस्या नहीं आएगी दूर दूर तक भी, ठीक है। आगे चलो प्यारे बच्चों, चलें क्या आगे? चलो एक और सेंटेंस देखिए। एक स्टूडेंट ने एक और पूछा, आई डू नॉट लाइक, यहीं से लिख लिया, आई डू नॉट लाइक पीपल लाफिंग एट हर। मुझे ये चीज पसंद नहीं है कि लोग उस पर हंसें। अब सेम वैसा का वैसा, इतने बड़े बड़े सेंटेंसेस देख के हम घबरा जाते। घबराइए मत। ऊपर तो इन्फिनिटिव का पैसिव वॉइस बना, ये रहा इन्फिनिटिव। भाई ध्यान दीजिए, कहीं पर भी इन्फिनिटिव आ जाए तो एक्टिव वॉइस में क्या होगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो पैसिव वॉइस में उसका कैसे बनेगा बताओ, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। गुड। जेरेंड क्या है, जेरेंड की बात कर लीजिए प्यारे बच्चों। एक्टिव वॉइस में तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगा, और पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, आईएनजी है तो बीइंग लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा। लीजिए बच्चों, घबराने की जरूरत ही नहीं है। यदि ऐसी संरचना में इन्फिनिटिव है तो टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगा, और जेरेंड है तो बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा इस स्ट्रक्चर को। आइए बच्चों, इसको देखिए।
आई डू नॉट लाइक पीपल, तो लाइक आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, यहां पर इसका बनना, इस बार जेरेंड आ गया, कोई समस्या नहीं है। आओ एज इट इज लिख लो, आई डू नॉट लाइक, ऑब्जेक्ट को इधर लेकर आ जाइए, हर, आईएनजी है तो बीइंग लाफ्ड, और जो प्रेपोजिशन वर्ब के साथ जुड़ा हुआ रहता है वो जरूर आएगा लाफ्ड एट। बाई पीपल लगाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि पीपल अपन लगाते ही नहीं है। कब कौन से नहीं लगाते हैं, कौन से लगाएंगे, विल डिस्कस लेटर ऑन। आई डू नॉट लाइक हर बीइंग लाफ्ड एट, आराम से बन गया, शायद कोई समस्या आप लोगों को नहीं हुई होगी, आराम से समझ में आ रहा है। जेरेंड आ रहा है तो जेरेंड का बन जाएगा, और इन्फिनिटिव है तो इन्फिनिटिव का आ जाएगा। लव आ जाए, लाइक आ जाए, वांट आ जाए, और क्या आ जाए बोलो, विश आ जाए। ठीक है, एक और सेंटेंस देख लेते हैं। आई वॉन्ट समवन टू टीच इंग्लिश, मैं चाहता हूं कि कोई अंग्रेजी पढ़ाए। आई वॉन्ट समवन टू टीच इंग्लिश, चिंता नहीं करना है, आ जाइए बच्चों, अंडरलाइन कीजिए, टू टीच आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ जरा, एज इट इज हो जाएगा। आई वॉन्ट, इंग्लिश को इधर ले आइए, आई वॉन्ट इंग्लिश टू बी टॉट, बाई समवन लगाने की जरूरत है नहीं होगा प्यारे बच्चों, बाई समवन लगाने की जरूरत नहीं होगी, याद रख लीजिए बच्चों। आई वॉन्ट इंग्लिश टू बी टॉट, आई वॉन्ट इंग्लिश टू बी टॉट, आर यू गेटिंग मी, समझ में आ रहा है। चलो आगे देखो, एक सेंटेंस और लेता हूं। ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम दादा या डॉन, ये लो, इतना दे लो। ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम डॉन, वह पसंद करता है कि लोग उसको डॉन कहें। फिर देखिएगा पैसिव वॉइस किसका बनना है प्यारे बच्चों, टू कॉल का ही बनना, कोई समस्या ही नहीं है। तो इधर देखो जरा क्या है, ही लाइक्स का लाइक्स आ जाएगा, हिम आएगा क्या, नहीं आएगा बच्चों, हिम और ही तो एक ही आदमी है, वह पसंद करता है कि लोग उसको डॉन कहें, ही और हिम एक है। क्या यहां इंग्लिश और आई एक ही आदमी है क्या, नहीं है ना, इसीलिए इंग्लिश को इधर लेकर आया था, ये तभी तो इंग्लिश इधर आया है प्यारे बच्चों, इधर हिम नहीं आएगा। तो यहां पर आएगा ही लाइक्स क्या, टू बी कॉल्ड, ही लाइक्स टू बी कॉल्ड क्या, डॉन, किसके द्वारा, बाय पीपल, लगाने की जरूरत ही नहीं है। ही लाइक्स टू बी कॉल्ड डॉन, वह डॉन कहा जाना पसंद करता है लोगों के द्वारा। बच्चों शानदार स्ट्रक्चर टीच करवा रहा हूं आप लोगों को, मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इससे शानदार स्ट्रक्चर तो और क्या होगा, इजीली अपन लोग देख पा रहे हैं। ओके बच्चों, एक एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। चलो आगे लेके चलूं थोड़ा आपको, ऐसा देखा है, ही लाइक्स टू बी कॉल्ड डॉन। और देखो जो एक और सेंटेंस अपन लोगों को देखने को मिला था एग्जाम में, उसको और समझ लो आप लोग, कौन सा सेंटेंस देखने को मिला वो देखिए। ही does not like he does not like people, he does not like people, people का स्पेलिंग थोड़ा सही कर लेते हैं। He doesn't like people asking what to do। चलो इसको छोड़ो आप, और देखिए। तो आपने ये पूरा स्ट्रक्चर देखा, इसको एक बार समझिए प्यारे बच्चों, कौन से स्ट्रक्चर की तरफ मैं लेके चल रहा हूं आपको। लव है, लाइक है, वांट है, विश है,
ऑब्जेक्ट आ जाए और ऑब्जेक्ट के बाद में टू इन्फिनिटिव आ जाए, फिर आपने देखा एक और ऑब्जेक्ट आ जाए तो टू इन्फिनिटिव या जेरेंड का पेसिव वॉइस बन जाएगा। इधर देख लिया आप लोगों ने। और देख लो एक आधा सेंटेंस, ही विशेस पीपल टू सर्व इंडिया। ये देखो प्यारे बच्चों, ही विशेस, उसकी ऐसी विषय है कि लोग क्या करें, भारत की सेवा करें। आओ जरा भारत माता की सेवा करें। बनना किसका है, टू सर्व का बन जाएगा। बनाओ जरा बच्चों, क्या बनना है, फटाफट बोलो। ही विशेस, तो ही और इंडिया तो अलग अलग है, तो इधर आ जाएगा ही विशेस इंडिया टू बी सर्व्ड। ये लीजिए प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से आप लोगों ने पहला स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने आया प्यारे बच्चों, ठीक है। कौन सा स्ट्रक्चर था आप लोगों ने अभी देखा है, ये रहा आपके सामने। लव है, लाइक है, वांट है, विश है। ये कभी भी आप लोगों को देखने को मिल जाए, लव, लाइक, वांट और विश, और इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाए, उसके बाद टू इन्फिनिटिव आ जाए और उसके बाद एक और ऑब्जेक्ट आ जाए, तो आप टू इन्फिनिटिव का पेसिव वॉइस आप लोग बनाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, आगे का बच्चों एक और स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को दे रहा हूं, उसको समझिए। बच्चों नेक्स्ट स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। बच्चों एडवाइस आ जाए, बेग आ जाए, ऑर्डर आ जाए, रेकमेंड आ जाए या फिर अर्ज आ जाए। फिर से टेक डाउन कर देता हूं। ये लीजिए, अर्ज आ जाए। कौन कौन सी वर्ब है एक बार फिर से लिख देता हूं ताकि कोई दिक्कत नहीं आए। एडवाइस आ गया, एडवाइस आ गया, बेग आ गया, रेकमेंड आ गया और अर्ज आ गया। यही है, एडवाइस है, बेग है, रेकमेंड है, ऑर्डर है, राइट सर। इस प्रकार से आप लोगों ने देखा है। एक ऑर्डर भी देख लीजिए, सेम उसी की तरह। सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाए, बता चुका हूं क्या डायरेक्ट होता है क्या इनडायरेक्ट है। उसके बाद में इन्फिनिटिव आ जाए, टू इन्फिनिटिव आ जाए, टू इन्फिनिटिव आ जाए और उसके बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाए या एक और ऑब्जेक्ट आ जाए। ऐसा ही बताया है, ठीक है। एडवाइस, बेग, ऑर्डर, रेकमेंड, अर्ज के बाद में एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाए, फिर इन्फिनिटिव आ जाए, फिर से एक और ऑब्जेक्ट आ जाए। मैं इसको और इजी लैंग्वेज में ऐसा लिख देता हूं ताकि आपको कोई समस्या ही नहीं है। यदि इस प्रकार की संरचना आ जाए, कौन कौन से 4-5 वर्ब्स हैं, एडवाइस है, बेग है, रेकमेंड है, अर्ज है और क्या है बोलो, ऑर्डर है। इनके बाद आपने देखा है कि एक ऑब्जेक्ट आ जाए, वो इनडायरेक्ट हो और इसके बाद टू प्लस वर्ब की क्या हो, फर्स्ट फॉर्म हो और फिर एक और ऑब्जेक्ट आ जाए, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इनके दो तरह से पेसिव वॉइस बनेंगे। इस प्रकार के वाक्यों का पेसिव वॉइस दो तरह से बनता है। एक तो पेसिव वॉइस किससे, मेन वर्ब से, और एक दैट प्लस शुड वाले क्लोज से। या तो दैट प्लस शुड वाला क्लोज लगाइए या फिर आप लोग क्या लगाओगे बच्चों बताओ, दैट का आपका सामान्य जो वर्ब है उसका आप बना सकते हो। जैसे आप लोग एडवाइज एक वर्ब ले लो, जैसे यही देख लो, ही एडवाइज्ड मी टू, he advised me to teach English।
उसने मुझे अंग्रेजी पढ़ाने की एडवाइस दी भाई। यही सेंटेंस देख लो, एडवाइस वर्ब आ गई, दो तरह से बन जाओ। एक तो एडवाइस सीधा ही देख लो, वर्ब की सेकंड फॉर्म, हमें कोई एतराज ही नहीं है। बना दो जरा, क्या बना है? आई वॉज एडवाइज्ड। बोल जाओ बच्चों क्या बनाया है? आई वॉज एडवाइज्ड टू टीच इंग्लिश। इन दोनों वर्ब को एक साथ जोड़ दिया, किसके द्वारा? बाय हिम, पहला तरीका। दूसरा सीधा का सीधा तरीका, दूसरा भी कोई तरीका है क्या? है ना, ऐसा का ऐसा ले लो। ही एडवाइज्ड, इसको तो एज इट इज रख दिया। इंग्लिश को इधर ले आइए, इस वाले को इधर ले आओ। ही एडवाइज्ड इंग्लिश शुड, शुड एक मॉडल है बच्चों, शुड बी टॉट। जिसको नहीं समझ में आया एक बार और देख लेंगे। ही एडवाइज्ड इंग्लिश शुड बी टॉट, ही एडवाइज्ड इंग्लिश शुड बी टॉट। जो वर्ब होती है उसको एज इट इज ले लिया, ठीक है। हाँ, दैट क्लोज जरूर लगाना। ही एडवाइज्ड दैट, सॉरी दैट क्लोज तो आएगा ना, दैट तो लगना ही है। दैट के बाद सब्जेक्ट चाहिए तो ऑब्जेक्ट ये इंग्लिश इधर आ जाएगा। ही एडवाइज्ड दैट इंग्लिश शुड बी टॉट। जरा एक सेंटेंस और लेते हैं, एक स्ट्रक्चर और ले लेते हैं, एक सेंटेंस लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। He urged the council, या फिर he urged the PM to reduce the rates। ये लो, जल्दी करें बच्चों, क्या बनेगा? He urged the PM to reduce the rates। उन्होंने PM से क्या किया प्यारे बच्चों? अर्ज किया। क्या करने की बताओ? रेट्स को रिड्यूस करने की। ही अर्ज द पीएम टू रिड्यूस द रेट्स। जल्दी देखिएगा। तो एक तो सीधा ही आ जाएगा ना। अर्ज वर्ब का कौन सा फॉर्म है प्यारे बच्चों? सेकंड फॉर्म है। तो इधर लेकर आओ जरा, क्या बना है? द पीएम वॉज अर्ज्ड, पीएम से अर्ज किया गया, रिक्वेस्ट किया गया to reduce the rates। by him, ये लो। the PM was urged to reduce the rates। और पीपल आ जाता तो मान लो इसी की जगह हम पीपल लगा लेते, पीपल, PEO, पीपल अर्ज द PM, तो फिर बाई पीपल लगाने की हमें जरूरत नहीं पड़ती बच्चों। पीपल एक जनरल टर्म हो गया, और जब तक डेफिनिट नहीं आता हमारे पास रिजल्ट, अपन बाई नहीं लगाते हैं। दूसरा तरीका क्या है? ऐसा का ऐसा लगाओ, पीपल अर्ज्ड। देख लो प्यारे बच्चों क्या है? पीपल अर्ज्ड दैट, क्या? इस ऑब्जेक्ट को इधर लेकर आ जाओ, दैट द रेट्स शुड बी रिड्यूस्ड। ये लीजिए प्यारे बच्चों, आराम से देखिए, लुफ्त उठाइए, आनंद लीजिएगा। जल्दी कीजिए। मेक इट फास्ट। और देखो बच्चों, ऑर्डर भी तो था ना, बना लो। ही ऑर्डर्ड द स्वीपर्स, he ordered the sweepers to sweep the streets, कि गलियों को क्या किया जाए? झाड़ू लगाई जाए। आराम से देखिए, he ordered the sweepers to sweep the streets, to sweep the streets। Are you getting me? समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को? अच्छे तरीके से समझना है, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से समझना है, कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो बताओ जरा, ही ऑर्डर्ड द स्वीपर्स टू स्वीप द स्ट्रीट्स का क्या बनना है? वैसा का वैसा ही उठाइए। ऑर्डर्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो इधर लेकर आइए जरा, क्या बना है? द स्वीपर्स। बहुत अच्छे स्ट्रक्चर्स दे रहा हूं। द स्वीपर्स वर ऑर्डर्ड
टू स्वीप द स्ट्रीट्स किसके द्वारा? बाई हिम। ये रहा बच्चों, अच्छे से समझिए। द स्वीपर्स वर ऑर्डर्ड टू स्वीप द स्ट्रीट्स बाई हिम। द स्वीपर्स वर ऑर्डर्ड टू स्वीप द स्ट्रीट्स बाई हिम। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई समस्या नहीं है। हम काफी डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे हैं और ऐसे स्ट्रक्चर्स आप लोगों को शानदार देखने को मिलते हैं कि सर इसका बनेगा। ये शुड कहां से आ जाता है? दूसरा भी तरीका है, ये तो तरीका हमें बनाना आता ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मान लो ये एग्जाम में नहीं आए तो इनको एज इट इज रखो लो। ही ऑर्डर्ड दैट द स्ट्रीट्स शुड बी स्वेप्ट बाई स्वीपर्स। लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि झाड़ू लगाने का काम ही किसका है? स्वीपर्स का है। आर यू गेटिंग मी? होपफुली आप लोग आनंद उठा रहे होंगे इन सेशन। ये कुछ एडवांस जो सेशन आ रहे हैं, अभी तो एक क्लास और आना बाकी है। इन्फिनिटिव वाले स्ट्रक्चर्स के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। चलिए बच्चों, आज की क्लास को समाप्त करता हूं। पूरी चीजों को एक बार फिर से बता देता हूं कि मैंने क्या टीच करवाया है आप लोगों को। सबसे पहली चीज आज आते ही मैंने आप लोगों को दिया, कौन सी? जरा देखिए, लव, लाइक, वांट और विश। LW वाली बात आ गई, लव, लाइक, वांट, विश। बच्चों अच्छे तरीके से समझ लेना, वर्ब्स ऑफ लविंग, लाइकिंग, वांटिंग और विशिंग वाली, इस प्रकार का यदि कोई भाव दे रहा हो तो आप इनके बाद पहले ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? इन्फिनिटिव के नाम से जानते हैं, और इसके बाद एक और ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो कोई समस्या ही नहीं थी, यहां इन्फिनिटिव आ जाए चाहे जेरेंड आ जाए। जेरेंड की बजाय यहां वर्ब की आईएनजी फॉर्म था, तो मैंने क्या बोला? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तब तो पैसिव वॉइस क्या बनेगा बच्चों? टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही आ जाए तो फिर आप क्या लगाओगे बच्चों? बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दोगे। आर यू गेटिंग मी? कोई समस्या नहीं आप लोगों को? चलो बढ़िया, इतना समझ में आ गया। इन वर्ब्स का क्या करूं सरकार? इनको आप एज इट इज रख देवे, इनको एज इट इज रख दो और इनका पैसिव वॉइस बना दो। चलो ठीक हो गया काम, आगे चलो। दूसरा पॉइंट हमने देखा, यदि किसी भी सेंटेंस में एडवाइज आ जाए, बेग आ जाए, ऑर्डर आ जाए, रेकमेंड आ जाए प्यारे बच्चों, और अर्ज आ जाए, इनमें से कोई भी एक वर्ब आ जाए और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाए, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, फिर से एक और ऑब्जेक्ट आ जाए, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। इनका टू टाइप से पैसिव वॉइस बनाइए आप। कितने टाइप से? टू टाइप से बनाइए प्यारे बच्चों। पहला टाइप मेन वर्ब से बना दो, मेन वर्ब से, और दूसरा क्या देखा? दैट लगा के शुड आना है, शुड मॉडल है, उसके बाद बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। ये लो बच्चों, जो मर्जी है वैसे बनाइए। आर यू गेटिंग मी? गोइंग टू में बीइंग क्यों नहीं लगा वो आज आप लोगों को बता दिया। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? रेगुलर बेसिस पे हमने यूट्यूब के प्लेटफॉर्म को मजाक न बना के नॉलेज एक्सपोर्ट करने का एक अड्डा बना लिया, प्लेस बना लिया है। और इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आप बच्चों, आप सबका हुआ है कि आप लोग इतनी शालीनता से, सजनता से, निरंतरता के साथ और पूरे आत्मविश्वास के साथ और अदम्य साहस के साथ निरंतर स्टिक रहते हैं, लाइव क्लासेस का लुत्फ उठाते हैं, बच्चों को खूब सर्कुलेट आप लोग कर रहे हैं, और एक बहुत ही छोटे से समय में हमने 2500 प्लस का एक परिवार बना लिया है। बड़ा मजा आ रहा है। डेली के 2 सेशन आप लोगों को मिलते हैं, वोकैब भी मिलता है और एक प्यारे बच्चों आप लोगों को ग्रामर वाला सेशन भी मिलता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है मेरे प्यारे बच्चों कि आप किस हिसाब से इन चीजों का नॉलेज, इनका लुत्फ उठा पाते हैं। यू मस्ट अवेल ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी, यू मस्ट अवेल योरसेल्फ ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी। आपको अपने आप को अवेल ऑफ करना है प्रत्येक अपॉर्चुनिटी से।
मैं मिस्टर मैक्स डेली कोशिश करता हूं कि मेरे सभी स्टूडेंट्स को नॉलेज इंपार्ट किया जाए, नॉलेज डिलीवर किया जाए। आप लोग डेली प्यारे बच्चों इन सेशंस का लुत्फ उठाया करो, रेगुलर बेसिस पे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स आदि को भी सर्कुलेट किया करो, ठीक है। और कौन कौन से टॉपिक्स की आप लोगों को रिक्वायरमेंट है, डू शेयर योर कमेंट्स, डू शेयर योर मैसेजेस थ्रू कमेंट्स। कमेंट्स के माध्यम से हमें अवगत करवाएं कि कौन कौन सी चीजें आप लोगों को और चाहिए। आप लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है, लव है, रिस्पेक्ट है, सपोर्ट है, निरंतर हमें मिलता रहे। इसी एक्सपेक्टेशन के साथ मैं मिस्टर मैक्स आप लोगों से विदा लेता हूं। कल फिर से मुलाकात होगी 7:15 बजे। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू, बाय।